अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हमने तमाम टेंसेस में जुमले बनाने के लिए, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब लिया है वो है माखन। ठीक है जी। माखन का मतलब, माखन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है करना या बनाना। सही है, किसी चीज को करना या किसी चीज को बनाना। ठीक है। तो मैंने जिस तरह कि आप जानते हैं कि अगर आपने तमाम टेंसेस में जुमले बनाने हैं तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए, बिल्कुल इंग्लिश की तरह। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम जर्मन जुबान में इन्फिनिटिव कहते हैं, जैसे कि माखन। अब ये दूसरी फॉर्म है माखटन, ये इसको हम कहते हैं प्रेटेरिटुम, और इसको कहते हैं पार्टिसिपल सवाए। ठीक है। तो आपको पता है ना कि जर्मन जुबान में जो जुमले हैं वो जर्मन वर्ब के साथ बनते हैं। इसलिए जितनी भी ज्यादा आपने वर्ब आपको आएंगे, आप उतनी ज्यादा जुमले बना सकते हैं। इसलिए जब भी आपने वर्ब याद करनी है, किसी भी वर्ब को याद करना है, तो उसकी कोशिश करनी है कि तीनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, हैं, इन्फिनिटिव, प्रेटेरिटुम और पार्टिसिपल स्वाय। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, इसका हम जुमले बनाते हैं। माखन वर्ब का जैसे मैंने बताया कि मतलब होता है करना या बनाना। इसका एक जुमला है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। सुनिएगा क्या बनेगा। इश माखे इश माखे माइने इश माखे माइने हाउस ऑफ गाबन है। हाउस ऑफ गाबन क्या बनेगा जी। हाउस ऑफ गाबन का मतलब है कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। क्या बनेगा। इश माखे माइने हाउस ऑफ गाबन। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं इश माखे आइनन कुखन, मैं एक केक बना रहा हूं। है ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी ले लें। आइनन कुखन, इश माखे आइनन कुखन, मैं केक बना रहा हूं। अच्छा, और क्या कह सकते हैं। इश माखे आइनन फेला बाइशपिन, इश माखे आइनन फेला। ओके, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी ले सकते हैं ना। ओके, इश माखे मैं एक गलती कर रहा हूं। अच्छा, इश माखे आइने पाउज, मैं ब्रेक कर रहा हूं। है इश माखे आइने पाउज बाइशपिल है। ओके, जुमला आप जो मर्जी बना लेना, ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी ले सकते हैं। ठीक है। तो क्या बना। इश माखे माइने हाउस ऑफ गाबन, इश माखे आइनन कुखन, इश माखे आइनन फेला, इश माखे आइने पाउज। ठीक है। तो ये जुमले आप बना सकते हैं। अच्छा, ये जो जुमला बना है, ये जो वर्ब इस फॉर्म के साथ, इन्फिनेटिव के साथ, ये बना है प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, ओके। अब ये जो दूसरी वर्ब है, इसका जुमला बनेगा आपका, ये जरा गौर से देखिएगा। इश माख्ट क्या बनेगा। इश माख्ट है, यानी कि वर्ब की जो दूसरी फॉर्म है जिसे प्रेटेरिटुम कहते हैं, वो और वर्ब की पहली फॉर्म, दोनों वर्ब कॉन्जुगेट होती हैं। क्या होती हैं। कॉन्जुगेट उनको किया जाता है, जैसे इश माखे इश माख्ट। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट लिख के आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इश माख्ट माइने क्या बनेगा। इश माख्ट माइने हाउस ऑफ गाबन, क्या बनेगा जी। हाउस ऑफ गाबन। ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने अपना होमवर्क किया, है, पास्ट टेंस में बनेगा। ओके, पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। ठीक है। इश माख्टे माइने हाउस ऑफ गाबन। अच्छा, इश माख्टे आइनन कुखन, मैंने एक केक बनाया है। इश माख्टे आइने पाउज, मैंने एक वक्फा किया, एक ब्रेक ली है। इश माख्टे आइनन फेला, मैंने एक मिस्टेक की, एक गलती की। ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रेटेरिटुम है इसका भी पास्ट में बनेगा। अब देखिएगा तीसरी फॉर्म के साथ क्या बनेगा। इसका बनाते हैं हम, ये देखिएगा प्लीज, ये देखिए। हाँ, इसके बनेगा पहले इश के साथ आपने लगाना इश हाबे, यानी कि हाबन वर्ब है उसको लेना एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो इश हाबे आएगा। माइने इश हाबे माइने हाउस ऑफ गाबन गेमाख्ट, हाउस ऑफ गाबन गेमाख्ट। ऐसे ही है ना, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। है इश के साथ हाबे आएगा, माइने हाउस ऑफ गाबन, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिर में वर्ब की परफेक्ट फॉर्म यानी पार्टिसिपल स्वाई आपने एंड पे लगा देनी है। ठीक है। इश हाबे आइनन कुखन गेमाख्ट, इश हाबे आइनन फेला गेमाख्ट, इश हाबे आइने पाउजे गेमाख्ट। जो है ये बनेगा कि मैंने ये काम कर लिया है, कर चुका हूं। अच्छा, आगे सुनिएगा। अगला है आपका इश के साथ अगर आप लगाएंगे हाटे, हाटन वर्ब को लिखेंगे, इश के साथ हाटे आएगा यहां पे। ठीक है। माइने, ठीक है जी, माइने हाउस है, माइने हाउस ऑफ गाबन, और यहां पे भी आएगा गेमाख्ट है। क्या आएगा। गेमाख्ट। इसका मतलब है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, मैंने अपना होमवर्क कर लिया था।
Ich hatte einen Kuchen gemacht. Ich hatte einen Fehler gemacht. Ich hatte eine Pause gemacht. ठीक है, तो ये जो 3 टेंसेस हैं माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, ये पहला छोड़ के ये जो तीनों टेंस बने हैं ये तीनों पास्ट में बने हैं, तीनों पास्ट टेंस में बने हैं। ठीक है, ये तीनों पास्ट टेंस आपको बिहेवियर्स के लिए बनाने आने चाहिए हैं। ये जो दूसरा जुमला है ये बना है प्रेटेरिटुम में। ठीक है, ये पास्ट टेंस ज्यादातर बोलने में नहीं, लेजर वगैरह में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये जो दूसरा है हाबन और हाटन के साथ है, जो कि वर्ब की पार्टिसिपल वाई के साथ बनता है, तो वो ये ज्यादा यूज होता है आपके लिखने में, बोलने में, अगर आपने पास्ट में कोई बात करनी है तो। ठीक है, अच्छा ओके, अब हम बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में हमने बनाना है, ये देखें इस फ्यूचर टेंस में बनेगा कि इस फ्यूचर टेंस में जुमला क्या बनेगा, देखिएगा प्लीज। इश वेरडन, एक वर्ब है वेरडन, उसको लेना आपने एज अ हेल्पिंग वर्ब। इश वेरडन, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक वर्ब है वेरडन है, वेरडन, उसको आपने लेना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। इश वेरडे, इश वेरडे, उसके बाद माइने है, माइने हाउस ऑफ गाबन, और आखिर में क्या आएगा, gemacht, नो माखन। तो फ्यूचर टेंस में वर्ब आपने पहली एंड पे लगानी है। ठीक है, माखन एंड पे आएगा। ओके, माखन, इसका मतलब यह है कि मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। इश वेरडे माइने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। इश वेरडे आइनन कुखन माखन, मैं एक केक बना लूंगा। इश वेरडे आइने पाउजे माखन, मैं एक ब्रेक कर लूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में आपने वेरडेन के साथ जुमले से बनाने हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपके रह गए मोडाल वर्ब में है। मोडाल वर्ब में जुमले बिल्कुल फ्यूचर की तरह बनते हैं, बिल्कुल फ्यूचर टेंस की तरह। उसमें करना क्या है, आपने मोडाल वर्ब, फर्स्ट करें, मोडाल वर्ब है ख्यूनन, ये ख्यूनन मोडाल वर्ब हम लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसका करना यह है आपने ब्रदर सिस्टर जी कि यहां से वेरडन को उड़ा देना है जो वर्ब फ्यूचर के लिए लिया था, और यहां पे मोडाल वर्ब ख्यूनन आपने लगा देना है। यहां पे आएगा इश्कान आएगा। ख्यूनन को जब आप लिखेंगे इश्कान तो बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, बाकी है तो ये बन जाएगा मोडाल वर्ब में। इश्कान माइने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं। इश्कान माइने हाउस, इश्कान आइनन कुखन माखन, मैं एक केक बना सकता हूं। इश्कान आइने पाउजे माखन, मैं एक ब्रेक कर सकता हूं। इश्कान आइनन फेला माखन, मैं गलती कर सकता हूं। ठीक है, तो ये फिर जुमला का मोडाल वर्ब में बन जाएगा। और मोडाल वर्ब के जुमले और फ्यूचर के जुमले तो सेम हो गए ना, क्या ख्याल है, सही है। अच्छा, टोटल आपने जो है 7 मोडाल वर्ब है, जिनमें से अगला मोडाल वर्ब एक और लेते हैं, सुनिए। अगला मोडाल वर्ब ले लीजिए आप म्यूस्टन, क्या बनेगा जी, म्यूस्टन। ठीक है, म्यूस्टन का मतलब होता है चाहूंगा। ठीक है, जब आप म्यूस्टन वर्ब के जुमले बनाएंगे जुमले, तो यहां पे फिर हमें ख्यूनन को खत्म करना है, और यहां पे म्यूस्टन को जब हम इसके साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा म्यूस्टे है, म्यूस्टे है। इश म्यूस्टे माइने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क करना चाहूंगा। इश म्यूस्टे आइनन कुखन माखन, मैं केक बनाना चाहूंगा। इश म्यूस्टे है आइने पाउजे माखन, मैं एक ब्रेक करना चाहूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और मोडाल वर्ब है, वो है वोलन। वोलन का मतलब होता है चाहता हूं, है, चाहता हूं। ओके, ये दोनों का तर्जुमा तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो अब हम यहां पे म्यूस्टन को साइड पे कर देंगे, साइड पे करेंगे, और यहां पे हम लगाएंगे वोलन को जब इसके साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा इश विल, क्या बनेगा, इश विल माइने हाउस ऑफ गाबन माखन, मैं अपना होमवर्क करना चाहता हूं, है। इश विल माइने आइनन कुखन माखन, मैं केक बनाना चाहता हूं। इश विल आइने पाउजे माखन, मैं ब्रेक करना चाहता हूं। समझा रही ना मेरी बात आपको, यानी कि जो मोडाल वर्ब आप यहां पे लगाते जाएंगे उसका तर्जुमा करते जाएंगे, बाकी जुमला बिल्कुल वो फ्यूचर की तरह वैसे ही रहेगा। और जो मोडाल वर्ब लगाया आपने यहां पे, ठीक है। अच्छा, अगला एक मोडाल वर्ब है म्यूसन, है, म्यूसन। म्यूसन का मतलब होता है किसी काम को जरूर करना, मुस करना। ठीक है, तो यहां पे फिर आप कहेंगे, आप यहां पे विल को खत्म करेंगे, और जब म्यूसन को आप लेंगे इसके साथ तो ये बनेगा इशमुस आएगा। यहां पे इशमुस माइने हाउस ऑफ गाबन माखन, मुझे अपना होमवर्क करना है। इशमुस माइने हाउस ऑफ गाबन माखन, ठीक है। इशमुस आइनन कुखन माखन, मुझे केक बनाना है।
Ich muss eine Pause machen, मुझे एक ब्रेक करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला मुडाल वर्ब है, टोटल अगला है 5वां आप ले लें, können, müssen, wollen, müssen, sollen ले लेते हैं, sollen है, sollen को जब इसके साथ लिखेंगे तो ये क्या बनेगा है, sollen को जब आप इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा ich soll है, ich soll meine Hausaufgabe machen, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। Ich soll einen Kuchen machen, मुझे केक बनाना चाहिए, sollen मैंने चाहिए होता है, ठीक है। कितने के मुडाल वर्ब, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक मुडाल वर्ब है dürfen है ना, आपको पता है dürfen का मतलब होता है इजाजत होना है, ich darf है। dürfen को जब आप इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा ich darf, क्या बनेगा, ich darf meine Hausaufgaben machen, मुझे अपना काम Hausaufgabe करने की इजाजत है। Ich darf einen Kuchen machen, मुझे केक बनाने की इजाजत है। Ich darf eine Pause machen है, मुझे एक ब्रेक करने की इजाजत है। गुड। इसी तरह एक और मुडाल वर्ब है, वो भी ले लेते हैं, है म्यूगन है। म्यूगन का मतलब होता है पसंद करना है, जब आपने कहना है कि मुझे अपना होमवर्क करना पसंद है ich mag, फिर आप यहां पे लिखेंगे ich mag। म्यूगन को जब आप इसके साथ लिखेंगे तो बनेगा ich mag meine Hausaufgaben machen, मुझे अपना होमवर्क करना पसंद है, मैं अपना होमवर्क करना पसंद करता हूं। Ich mag einen Kuchen machen, मुझे केक बनाना पसंद है। Ich mag eine Pause machen, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरह ये तमाम मुडाल वर्ब में जुमला बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको, अगर आप बी एंड्स के स्टूडेंट हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आप सेंटेंस मेकिंग, और आपको पता होना चाहिए कि तमाम टेंसेस में है, प्रेजेंट में, तीनों पास्ट में, फिर उसके बाद फ्यूचर में, और तमाम मुडाल वर्ब में आपको जुमले बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो आपको जरूर आना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.